नमस्कार, जय हिंद, जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं विनय पांडे और आपने देखना शुरू कर दिया है मुनादी चौपाल। दावेदारों की बड़ी फौज रायगढ़ विधानसभा में खड़ी हो गई है। बहुत से लोगों ने दावेदारी की है, मतलब 20 लोग 21 लोग ऐसे हैं जिन्होंने रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए दावेदारी की है, विधानसभा प्रत्याशी बनने के लिए। ऐसे में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत दिनों से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, जिनकी एक विरासत है और कांग्रेस के साथ रहे हैं। कांग्रेस के साथ संघर्ष के दिनों में संघर्ष किया होगा। जब सत्ता आई होगी तो सत्ता में उनकी भागीदारी रही होगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने दावेदारी की है। उनमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण नाम सामने आया है वो 5 बार के यहाँ के विधायक रहे और मंत्री रहे कृष्ण कुमार गुप्ता जी के बेटे हैं अरुण गुप्ता जी। इनकी दावेदारी के बाद कांग्रेस का जो राजनीति है, कांग्रेस की राजनीति यहाँ बहुत ज़्यादा गर्म हो गई। अचानक इनका नाम सामने आने के बाद एक हलचल सी रायगढ़ की राजनीति में, रायगढ़ के कांग्रेस की राजनीति में सामने आ गई। बहुत सारे सवाल भी उठाए जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें भी इनके बारे में कही जा रही हैं। बहुत इनकी जो विरासत है उनके तो चर्चे हैं ही, इसके अलावा भी बहुत सारी ढेर सारी बातें हैं। हम आज मौजूद हैं अरुण कुमार गुप्ता जी के साथ और उनसे बात करेंगे, तमाम सवालों के जवाब भी लेंगे और पूछेंगे कि आखिर उनका विज़न क्या है, उनका मकसद क्या है इस तरह से राजनीति में आने का। गुप्ता जी, आपका स्वागत है मुनादी चौपाल में। नमस्कार। सबसे पहले ये दावेदारी आपने अचानक की या पहले से कुछ इस तरह का चल रहा था? नहीं, अचानक नहीं की। राहुल गांधी हमारे जो नेता हैं वो 4000 किलोमीटर की पदयात्रा किए, तो मेरे मन में ये आया कि हमारे नेता जब पदयात्रा कर रहे हैं तो हमें भी पदयात्रा करनी चाहिए। तब से मैं पदयात्रा चालू किया और हमारा परिवार राजनीतिक परिवार से जुड़ा हुआ है, इसलिए टिकट के लिए आवेदन दे दिया। एक बड़ी लेगेसी है कृष्ण कुमार गुप्ता जी, 5 बार के विधायक रहे और मंत्री रहे, यहाँ सब कुछ। हाँ, कहा जाता है कि अचानक फिर आप जो राजनीति से लगभग किनारे हट गए। किनारे नहीं हटे। 5 बार चुनाव लगातार जीतने के बाद 2003 में किन्हीं कारणों से हमारे पिताजी की हार हुई थी। उसके बाद 2008 में परिसीमन के कारण सरिया सीट खत्म हो गई। कांग्रेस ने नीति बनाई थी कि सिटिंग एमएलए लोगों को सबको टिकट दी जाएगी। पिताजी सिटिंग एमएलए उस समय नहीं थे, इसलिए डॉक्टर चक्रजीत नायक को रायगढ़ से टिकट दे दी गई, इसलिए टिकट कट गई। लेकिन पिताजी सन 2011 तक जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, 2013 तक प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे, इसलिए ये कहना गलत है कि हमारा परिवार राजनीतिक से अलग हो गया था। ये जैसे आप राजनीति में आए हैं तो कुछ विजन लेकर के आए होंगे, कुछ खास मकसद होगा? हमारे परिवार का शुरू से जनता की सेवा करने का विजन है, उसी विजन के तहत मैं आया हूँ। हमारे मन में हमेशा जनता की सेवा करने के लिए लालसा लगी रहती है। आप अपनी बात तो बताएंगे, लोगों के पास अगर जाएंगे तो आपने क्या किया या आपकी जो विरासत है उसके बारे में बताएंगे, क्या क्या चीज़ें बताएंगे, विकास के कुछ पैमाने, कुछ किस्से हैं आपके पास? रायगढ़ के लोगों को हमारे परिवार के बारे में बताने की उतनी आवश्यकता नहीं है। हमारे दादाजी स्वर्गीय श्री पालू राम जी, जो आधुनिक रायगढ़ के निर्माता सेठ किरोड़ीमल जी के साथ किरोड़ीमल ट्रस्ट के माध्यम से रायगढ़ में विकास का कार्य किए। रायगढ़ में आधुनिक रायगढ़ के निर्माण में उनका जो सहयोग है रायगढ़ की जनता सब जानती है। उसके बाद हमारे पिताजी 5 बार विधायक रहे। रायगढ़ में बिना आंदोलन के इंजीनियरिंग कॉलेज की शुरुआत करवाई, मेडिकल कॉलेज के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दिलवा के 174 करोड़ रुपए मंजूर करवाए। केलो डैम के लिए भी उस समय डॉक्टर चक्रजीत नायक सिंचाई मंत्री थे, 170-80 करोड़ की वो भी योजना स्वीकृत कराई। इस प्रकार रायगढ़ में विकास का बहुत कार्य हुआ है। रायगढ़ में स्टेडियम का निर्माण उन्हीं के कार्यकाल में हुआ और रायगढ़ ही नहीं, उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में जब वो थे तो ये यूनिवर्सिटी की तरफ से बिलासपुर में भी मेडिकल कॉलेज की स्थापना उन्होंने करवाई थी, जबकि उनके पहले 4-5 स्वास्थ्य मंत्री बिलासपुर के हो चुके थे।
इसके अलावा जैसे आप बताते हैं अब क्या विजन, अब क्या करने वाले हैं? अगर बाद में आपको टिकट मिल जाती है तो जनता की जो भी मांगे रहेंगी और जनता की सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। आप पॉलिटिक्स में नए हैं कि पहले से हैं, या आप पॉलिटिक्स में कैसे आए? ये तो आपके पिताजी की बात अलग है, दादाजी की बात अलग है, आप पॉलिटिक्स में कैसे आए? हमारे पिताजी जब चुनाव लड़े थे तो उस समय से बचपन से ही चुनाव में हर कार्य में उनका सहयोग करना। पद जरूर नहीं कोई मिला, क्योंकि पिताजी की ये रहता था कि परिवार के लोगों को पद न दिया जाए, अपने कार्यकर्ताओं को पद दिया जाए। लेकिन हमारे घर में तो 24 घंटा राजनीतिक जनता की सेवा यही चर्चा होती रहती थी। ये एक अगर ये चीज़ देखी जाए, इतने दिन तक मंत्री रहे लेकिन कभी कोई बड़ा आरोप उस तरह से नहीं लगा उनके ऊपर, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो या और दूसरे परिवारवाद का मामला हो, उस तरह का कोई आरोप नहीं भी लगा है। और ये इस मामले में धनी है या परिवार की मतलब राजनीति में रहते हुए भी इस तरह के कोई बड़े आरोप नहीं लगे अब तक। तो इन सब चीज़ों का कितना लाभ मिल सकता है? पूरा लाभ मिलेगा। दूसरी बात ये कि पॉलिटिक्स चेंज भी हो गई है, पूरा लाभ मिलेगा। हमारे पिताजी और दादाजी के जो कार्य किए हुए हैं उनका लाभ पूरा कांग्रेस पार्टी को हमेशा मिलता भी रहा है और आगे भी मिलेगा। पॉलिटिक्स चेंज हो गई। पॉलिटिक्स चेंज से हमारे परिवार को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या पॉलिटिक्स के हिसाब से चेंज हो गए, खुद को चेंज कर पाए? नहीं, हमारा विजन जो है जनता की सेवा करना है, तो उसमें पॉलिटिक्स चेंज का कोई सवाल ही नहीं है। किस तरह की पॉलिटिक्स चेंज हुई उसको मैं जानता भी नहीं। उनसे निपटने के लिए या उनसे कोऑर्डिनेट करने के लिए कोई ऐसी योजना है आपके पास? इतनी बड़ी पार्टी से हम लोग जुड़े हुए हैं कि उसमें उसकी आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं पार्टी हमेशा लोगों से सतत संपर्क में रहती है। उसी पार्टी की मैंने उम्मीदवारी मांगी है। आपने पार्टी से भी दावेदारी की, आपने तो बताया होगा कि आपको पार्टी टिकट क्यों दी? हाँ, मैंने अपना बायोडाटा उसमें लिखा है और उसमें पूरे अपनी चीज़ें सब बताई हैं। उस पर पार्टी के बड़े नेता विचार करेंगे। माहौल के आप लोगों से मिले भी, बोल रहे हैं पद यात्रा की, लोगों से मिले भी, माहौल क्या आपका कांग्रेस के पक्ष में है? माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। इनकम्बेंसी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। भूपेश जी की सरकार ने गरीबों के लिए इतना काम किया है कि कहीं भी कांग्रेस का विरोध नहीं है। स्थानीय विधायकों का विरोध है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लगा। तो आपने देखा इन्होंने खुल करके अपनी बात रखी, थोड़ा सा कम बोलते हैं लगता है। पॉलिटिक्स में ज़्यादा बोलने वाले लोग चाहिए होते हैं, लेकिन अरुण गुप्ता जी कम बोलने वाले लोगों में से हैं और शायद काम ज़्यादा करके दिखाने, काम करने में ज़्यादा। मैं पॉलिटिक्स के बारे में आपको बताऊं कि अर्जुन सिंह जी बहुत कम बोलते थे। आप उनके सामने 1 घंटा बैठ के बोलते रहिए, वो 1-2 शब्द बोलते थे। तो इन्होंने लेकिन थोड़ी ही शब्दों में अपनी उन्होंने सारी बात बता दी, अपनी विरासत की बात बता दी और तमाम चीज़ों को बताया है। दावेदारी इनकी बहुत ज़्यादा मजबूत है। अब देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी क्या तय करती है। यहाँ के जो विधायक हो, स्थानीय विधायक हैं, वो सिटिंग एमएलए हैं, सिटिंग एमएलए की टिकट काटी जाएगी, इसके बाद ही ये तय होगा कि किसे टिकट दिया जाएगा। हालांकि यहाँ दावेदारों की संख्या 20 है। और कृष्ण कुमार गुप्ता जी के बारे में बता दूं कि अंतिम चुनाव कृष्ण कुमार गुप्ता जी ने 2003 में लड़ा था और ये भाजपा के प्रत्याशी थे विजय अग्रवाल जी, उनसे 12,944 वोटों के अंतर से उनकी हार हुई थी। नहीं, कम मार्जिन से ही उनकी हार हुई थी, कहने का मतलब ये है। तो अब ये देखना ये है कि इनको पार्टी टिकट देगी तो और कितना बेहतर कर पाएंगे या अपना किस तरह से वो परफॉर्मेंस दिखा पाते हैं। हाई 2 फ्रंट पे इनको जूझना होगा, इसके बाद ही कोई रिजल्ट सामने आ सकता है। देखते रहिए मुनादी चौपाल, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपके जहन में अगर कुछ सवाल है कमेंट कर हमसे पूछिए, हम उसका जवाब जरूर दें। थैंक यू।